नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर। यहाँ पे आज हम बात करेंगे सरोगेट मदर के बारे में। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, सर सरोगेट मदर, जैसे हमारी जानकारी के अनुसार आज सरोगेट मदर के ऊपर कुछ बॉलीवुड ने फिल्म्स बनाई हैं, जैसे चोरी चोरी चुपके चुपके, रिसेंटली एक हाल ही में एक फिल्म आई थी में या फिर और कुछ, तो वो तो हमने फिल्मों में देखा है। तो आज आप साइंटिफिकली सरोगेट मदर के बारे में कैसे जानकारी दोगे? हाँ, आपने पूछा है सरोगेट मदर के बारे में। अगर मैं कंटिन्यूएशन में आपको बता दूं, पिछली बार हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे। थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन में अगर ओहम का डेफिसिट है तो हम ओहम लेंगे, स्पर्म का डेफिसिट है तो हम स्पर्म रिप्लेस करेंगे, और सब कुछ रहते हुए भी अगर बच्चेदानी अच्छी नहीं है तो वहाँ पे हम दूसरी औरत के बच्चेदानी फॉर द टाइम बिंग 9 महीने के लिए प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसे जैसा कि बच्चेदानी किराए पे लेना भी ऐसा बोल सकते हैं। तो ये बच्चेदानी किराए पे सिर्फ 9 महीने के लिए किराए पे लेना, इसको ही सरोगेसी कहते हैं। अब सरोगेसी जो है तो 2 टाइप की होती है, ट्रेडिशनल सरोगेसी और जेस्टेशनल सरोगेसी। लेकिन आजकल के ज़माने में तो सिर्फ जेस्टेशनल सरोगेसी ही करते हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी नहीं करते हैं। अब सरोगेसी ये टर्म या फिर ये यूज़ इसलिए किया जाता है कि अगर किसी वजह से उस इंटेंडेंट पेरेंट्स में, बोलो जिनको बच्चा चाहिए, उस औरत में बच्चेदानी की कुछ खराबी है या फिर उस औरत में कुछ बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान उसके जान को खतरा हो सकता है, या फिर उस जिसका बच्चा करना है उस औरत को कैंसर हुआ है, तो ऐसी कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कैरी कर नहीं सकती। उसका बच्चा तो हम उसी कपल का बच्चा तैयार करेंगे, लेकिन वो बच्चा किसी दूसरी औरत के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखेंगे। इसको हम जेस्टेशनल सरोगेसी कहते हैं। इसके अंदर हम IVF यूज़ करते हैं। IVF के तरीके से, जैसा अभी तक हमने बताया, IVF या ICSI के तरीके से बच्चा तैयार करते हैं, और वो बच्चा उस माँ के पेट में रखने के बजाय तीसरी औरत के पेट में रखेंगे, जिसको हम सरोगेट कहेंगे। सरोगेसी की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? हाँ, सरोगेसी की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जिस औरत में बच्चेदानी में डिफेक्ट हो, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चेदानी के अंदर कुछ इन्फेक्शन हुआ है और उसका अंदर का लेयर ख़राब हो चुका है, जिसे हम अशरमन सिंड्रोम कहते हैं। या फिर कभी कभी टीबी, इंडिया में टीबी कॉमन है, तो उस टीबी की वजह से बच्चेदानी ख़राब होती है, तो अंदर से बच्चेदानी इतनी ख़राब हो जाती है कि उसके मेंसेस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, माहवारी भी बराबर नहीं आती और वैसे में बच्चा वहाँ पर रह नहीं सकता। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चेदानी का साइज़ छोटा होता है, पैदाइशी साइज़ छोटा होता है, जिसके वजह से बार बार उस औरत में अबॉर्शन होते हैं। ये हो गए बच्चेदानी के डिफेक्ट। या फिर कभी कभी एक MRK सिंड्रोम बोल के होता है, मेयर रॉकी-टॉन्स्की कुस्टर हाउसर सिंड्रोम, जिसके अंदर उस औरत में अंडेदानी होती है लेकिन बच्चेदानी नहीं होती। तो ऐसे टाइप के औरतों को ज़िंदगी में कभी माहवारी नहीं आती, लेकिन उनके अंडों से बच्चे तैयार कर सकते हैं हम। उस औरत का अंडा लेकर और उसके हस्बैंड का शुक्रजंतु लेकर उसका खुद का बच्चा तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करने के बाद इस बच्चे को 9 महीने जो बढ़ाने के लिए बच्चेदानी चाहिए, उस औरत में बच्चेदानी नहीं होती है। तो अब उस इतना पार्ट बच्चेदानी में बच्चा रख के बढ़ाने का पार्ट हम किसी दूसरी औरत में करते हैं, जिसे सरोगेट कहते हैं। अब ऐसा ही कभी कभी सब कुछ अच्छा है, बच्चेदानी भी अच्छा है, लेकिन कुछ मेडिकल डिसीजेस हैं, जैसा कि सीवियर हार्ट डिसीज़ हैं, लंग्स के डिसीजेस हैं या किडनी डिसीजेस हैं, जिसके अंदर उस प्रेगनेंसी विल बी ए एडिशनल बर्डन फॉर दैट वुमन। उस औरत के लिए प्रेगनेंसी रखना जानलेवा साबित हो सकता है, तो ऐसे वक्त भी हम सरोगेट का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी बात ये हो गई कि आजकल जैसा कि सेम सेक्स की शादियां हो रही हैं जी, ट्रांसजेंडर है, सेम सेक्स के हैं, जैसा लेस्बियन कपल्स हैं, गे कपल्स हैं, इसके लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। तो सरोगेट यूज़ करने के लिए जहाँ पे उस औरत की मजबूरी है, जहाँ पे औरत की मजबूरी है, बच्चेदानी है ही नहीं या फिर बच्चेदानी है लेकिन प्रेगनेंसी रखेंगे तो उस औरत के जान को धोखा है, ऐसे ही वक्त सरोगेसी यूज़ करना चाहिए, और दिस इज़ द रियल एंड ऑनेस्ट सरोगेसी। सर, अगर किसी को सरोगेट बनना है
तो क्या उसके कुछ क्राइटेरिया है? सरोगेट मदर बनने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं। हर कोई सरोगेट बन नहीं सकता, उसके भी कुछ मेडिकल क्राइटेरिया हैं, कुछ सोशल क्राइटेरिया हैं, कुछ लीगल क्राइटेरिया हैं। जैसा कि मेडिकल क्राइटेरिया ये है कि वो जो सरोगेट बनना चाहती है, शी शुड बी ए हेल्दी वूमन। उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में चाहिए और उसको एक उसका खुद का हेल्दी बच्चा हुआ हो जो कि नॉर्मल डिलीवरी से हो। ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं कि जिसका पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ हो तो उसे हम वो ये प्रीफर करते हैं। उसके अंदर कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री ना हो उस औरत में, उसके खुद के कभी अबॉर्शन हुए ना हो, उसको कोई कम्युनिकेबल डिसीज जैसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस है या फिर VDRL है, फिर कुछ सिफिलिस है, HIV है, HCV है, हेपेटाइटिस है, सीरम हेपेटाइटिस, ऐसे थैलासेमिया है, ऐसे कुछ डिसीजेस उस औरत में न हो, इसलिए हम उसकी मेडिकल चेकअप भी करते हैं, उसके साथ साथ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी हो। अगर वो हेल्दी नहीं है तो होने वाले बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर सरोगेट के मदर के हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए जो हम पहले तो सोशल स्क्रीनिंग करेंगे, उसकी शुड बी मैरिड, उसे एक हस्बैंड हो, उसके साथ साथ उसका बच्चा भी हो। फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये आ जाएगा कि उसके हस्बैंड की भी उसे कंसेंट हो, उसकी भी कंसेंट हो, उसका काउंसलिंग हो। तो ये सब चीज़ें होने के बाद ही वो सरोगेट बन सकती है। सर, ये जो सरोगेट मदर की जो प्रक्रिया है क्या वो लीगल है? सरोगेसी इंडिया में लीगल है। इस्लामिक कंट्रीज़ में सरोगेसी लीगल नहीं है, कि इस्लाम में सरोगेसी अलाउड नहीं है, लेकिन इंडिया में सरोगेसी लीगल है। उसके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, जैसा कि उसका एक क्राइटेरिया रहते हैं, लीगल क्राइटेरिया। एक बीच में वकील होता है जो कि दोनों पार्टी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज़ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में ये सब दोनों के एड्रेसेस रहते हैं। इंटेंडेंट पेरेंट्स, इसमें दो पार्टीज़ होते हैं, एक इंटेंडेंट पेरेंट्स जिनको बच्चा चाहिए और एक सरोगेट और उसका हस्बैंड। तो ये दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद उस लीगल जो इंटेंडेंट पेरेंट या फिर बायोलॉजिकल पेरेंट या फिर जिसका हम बच्चा तैयार कर रहे हैं उसका भी हम काउंसलिंग करते हैं, और जो सरोगेट बनने जा रही है उसका भी हम काउंसलिंग करते हैं। दोनों को ये बातें समझा देते हैं कि हम IVF के तरीके से बच्चा तैयार करेंगे और वो बच्चा आपके पेट में रखेंगे। यहाँ पे कहीं फिजिकल कांटेक्ट नहीं रहेगा। जैसा कि पिछले पिक्चरों में आपने देखा चोरी चोरी चुपके चुपके, वो वैसा कुछ नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में वो कुछ तो कुछ अलग बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था जिसमें सरोगेट में और इंटेंडेंट पेरेंट में फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। दिस पॉइंट शुड बी स्पेसिफिकली नोटेड, क्यों तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारे गैर समझ होते हैं। दूसरी बात, ये दोनों का काउंसलिंग हो जाएगा, दोनों के मेंटल कंडीशन ठीक है या नहीं है हम चेक करते हैं। मेडिकल के बाद उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं दोनों की, उसमें कुछ डिफेक्ट है या नहीं है वो देखते हैं। ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कम्युनिकेबल डिसीजेस है या नहीं है। और इतना होने के बाद फिर अगर सरोगेट तुम्हारी रिलेटिव में है, हम तो प्रीफर करते हैं कि रिलेटिव में सरोगेसी करें। लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के अंदर सरोगेसी को ऐसा अछूत के जैसा माना जाता है। अब कहीं लोगों में थोड़ा बहुत तो सामाजिक जागृति आने की वजह से सरोगेसी तैयार हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में ज़्यादातर कमर्शियल सरोगेसी होती है। रिश्तेदार बहुत कम जगह कोऑपरेट करते हैं और बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि सरोगेसी ये कॉन्फिडेंशियल भी रखना पड़ता है कि इंटेंडेंट पेरेंट जिनको बच्चा चाहिए वो खुद चाहते हैं कि हमारा ये कॉन्फिडेंशियल रहे। बहुत कम लोग रहते हैं कि ओपनली बोलते हैं कि हमने सरोगेसी किया है। तो इसमें जो लीगल कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है वो हम भी रखने की कोशिश करते हैं। जब पेशेंट और सरोगेट दोनों भी चाहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहे तो हम वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। और लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये भी मेंशन होता है कि आपका 9 महीने आपको बच्चा रखना है, किसी भी कोई भी वजह से आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, और बच्चा होने के बाद 9 महीने के बाद बच्चा जब डिलीवरी होगा या सीजर होगा बच्चा हम रिटर्न करेंगे, और बच्चा रिटर्न करने के वजह से जो कुछ फाइनेंशियल कॉम्पेंसेशन बायोलॉजिकल पेरेंट देंगे वो लेंगे। ये सब बातें तय की जाती हैं और ये लीगल डॉक्यूमेंट में दर्ज होती हैं, और ये सब लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद ही सरोगेसी की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। इंडिया में सरोगेसी
इंडिया इज़ बिकमिंग ए हब फॉर सरोगेसी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सरोगेसी बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए इंडिया में आके लोग, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आके सरोगेसी करते हैं ताकि थोड़ा सा चीप पड़ता है। स्पेसिफिकली गुजरात में ये ज़्यादा होता है, हमारे लातूर में भी हमने अभी तक 10-12 सरोगेसी किया है। तो अभी यहाँ पर भी लोगों को सरोगेसी के बारे में अभी मालूमात मिल चुकी हैं और लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। सर अभी जैसे कि आपने बताया कि सरोगेट मदर का जो ये ट्रीटमेंट रहता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियली रहता है, तो ऐसा कोई आपके पास सरोगेट मदर था क्या जिसने करेजियसली बोला है कि मुझे सरोगेट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी द सरोगेट मदर? हाँ, मुझे बताते वक्त ये बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि सरोगेट मदर कॉन्फिडेंशियल रहता है, चोरी चोरी चुपके चुपके जैसा पिक्चर का नाम ही है, तो बहुत सारे वक्त अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते। लेकिन हमारे पास एक ऐसी सरोगेट आई थी जो कि जिसने पैसे के लिए काम नहीं किया। उसे मैंने बताया कि एक बम्बई का कपल है और उसे ऐसा प्रॉब्लम है, उसका बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे उसके अंदर डिफेक्ट थे जिसकी वजह से हम वो कैरी कर नहीं सकती थी, और कैरी करने गए तो उस औरत की जान को खतरा था। तो वैसे में हमने एक सरोगेट किए थे, और मेरी मिसेस ने, डॉक्टर रजिया ने एक सरोगेट को काउंसिल किया था, और उसने ह्यूमैनिटी के बेसिस पे, इंसानियत के बेसिस पे उसने सरोगेट होने का वादा किया, और वो सरोगेट हो गई। और सरोगेट होने के बाद बच्चा जब हैंडओवर हुआ तो उसने बोली कि मुझे कुछ बोलना है और वो मुझे समाज को मैसेज देना है, और उसने ओपनली सहारा समय टीवी को इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में उसने ये किया था कि मैंने सरोगेसी किया है। ये छाती ठोक पने जैसा बोलते मराठी में, वैसा उसने ओपनली सबको रिवील किया था कि वो सरोगेट मदर बनने में उसे बड़ी खुशी हुई है। हाँ, तो वो जो हमारी बहुत हिम्मत वाली जो सरोगेट थी, उसका एक सहारा समय को उसने जो इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू मैं आपको बताता हूँ। लातूरमधील एका महिलेनं अचाट हिंमत दाखवत सरोगेट मदरचा प्रयोग यशस्वी केलेला आहे। लातूरमधील एका रुग्णालयामध्ये मुंबईच्या एका निपुत्रिक जोडप्यावर उपचार सुरू होते। त्यांना गर्भाशय भाड्यानं देणाऱ्या महिलेची गरज होती। लातूरच्या अनिता देशमुख यांनी ती तयारी दर्शवली। अनेक ठिकाण कठीण चाचण्यांमधून यशस्वी झाल्यानंतर त्यांच्यावर हा प्रयोग करण्यात आला। त्यांच्या पतीनेही आपल्या संस्कृतीमध्ये न बसणाऱ्या या प्रयोगाला साथ दिली। त्यांनी जन्म दिलेलं बाळ मुंबईच्या जोडप्याला सुपूर्द करण्यात आले। अनिता देशमुख यांनी दाखवलेल्या हिमतीचं सर्वत्र कौतुक होतंय। आपल्यापासून ते बाळ घेतल्यामुळे ती खुश आहे, तितकीच आपण सुद्धा खुश आहेत। त्याच्यामध्ये आपण दुसऱ्यासाठी काहीतरी केलो आणि आपण कुठेतरी स्त्री असून सुद्धा उपयोगाला येतो। शेवटी आपलं मातीचं दम मातीला घालायचं, आपल्याला म्हणजे या शरीराचं जपून तर काय करायचं नाही। आणि आपल्या घरी 2 मुलं आहेत, तिसरा मूल पैदा केलं तर आपल्याला म्हणजे कुठलं विजाही होणार नाही याच्यामुळे। म्हणजे काही म्हणजे कुठल्या गोष्टी हार्ड नाहीत, म्हणजे सामान्य गोष्ट आहे। 4 मुलं आपल्या घरी पैदा करू शकतो, तर एखादा मूल दुसऱ्यासाठी का नाही पैदा करू शकत आपण, असा विचार करूनच मी म्हणजे सामोरे आली आणि ह्या गोष्टी मी सगळं करायचं.